इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का जोड़ होता है। ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जिसमें प्यार, विश्वास और कमिटमेंट की मिसाल दी जाती है। लेकिन सोचिए, अगर ये रिश्ता जो कभी एक लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस था, आज के जमाने में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन जाए, एक बैटलफील्ड जहां इमोशंस और ट्रस्ट से ज्यादा फाइनेंशियल सेटलमेंट्स और लीगल बैटल्स डोमिनेट करती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये राइजिंग डाइवोर्सेस सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप गलत हैं। ये एक ऐसी सोशल एपिडेमिक है जो फैमिलीज को तोड़ रही है और एक जेंडर वॉर का सबब बन रही है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। रीसेंट एग्जांपल्स, एलिमनी का मिसयूज और एक शॉकिंग जेंडर बायस जो मर्दों को अकेला कर रहा है। इंडिया, जो कभी शादी के एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता था, अब डाइवोर्स स्टैटिस्टिक्स में तेजी से ऊपर आ रहा है। पहले तलाक एक रेयर बात होती थी, लेकिन आज हर साल हजारों केसेस कोर्ट्स में फाइल हो रहे हैं। और ये सिर्फ आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, सेलिब्रिटीज भी इस एपिडेमिक से बचे नहीं हैं। जैसे 2023 में यो हनी सिंह और शालिनी तलवार का डाइवोर्स, एक केस जिसने सबको शॉक कर दिया। शालिनी तलवार ने डोमेस्टिक वायलेंस और इनफिडेलिटी का इल्जाम लगाकर 20 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी। आखिर में सेटलमेंट 1 करोड़ पे हुआ, लेकिन इस केस ने एलिमनी के मिसयूज पर सवाल उठाए। 2021 में आमिर खान और किरण राव का डाइवोर्स। आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 साल बाद डाइवोर्स लिया। उन्होंने अपने सेपरेशन को म्यूचुअल कहा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण राव ने फाइनेंशियल सेटलमेंट्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट क्लेम किया। 2022 में समंथा और नागा चैतन्य का डाइवोर्स। साउथ इंडियन स्टार्स का डाइवोर्स भी मीडिया की लाइमलाइट में रहा। ये एक रेयर एग्जांपल है जहां समंथा ने 200 करोड़ एलिमनी लेने से इनकार कर दिया। 2023 में रजत शर्मा का केस, एक एनआरआई कपल के डाइवोर्स में बीवी ने हस्बैंड के एसेट्स का 50% मांगा, जो करीब 12 करोड़ बनता है। कोर्ट ने फाइनल डिसीजन में रीजनेबल एलिमनी अप्रूव की, लेकिन ये केस मिसयूज और अनरीजनेबल डिमांड्स का एग्जांपल है। इंडिया में डाइवोर्स के केसेस बढ़ने के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट। आज की महिलाएं ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना जानती हैं। दूसरा, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। डाइवोर्स अब एक टबू टॉपिक नहीं रहा। लोग अब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने के बजाय सेपरेशन को प्रेफर करते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से उनका डिपेंडेंसी लेवल कम हो गया है। चौथा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। मॉडर्न कपल्स के बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन का सबब बन रहे हैं। और पांचवा, सोशल मीडिया और इनफिडेलिटी। सोशल मीडिया के जरिए इनफिडेलिटी केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कई डाइवोर्सेस का रीजन बनता है। इंडियन लीगल सिस्टम में डाइवोर्स और एलिमनी के लिए कुछ खास प्रोविजंस हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर केसेस में ये हक सिर्फ वाइफ को दिया जाता है। दूसरा, सेक्शन 125 सीआरपीसी। ये सेक्शन फाइनेंशियली डिपेंडेंट वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स को मेंटेनेंस का हक देता है। तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत भी औरतें फाइनेंशियल कंपनसेशन क्लेम कर सकती हैं अगर उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा। और चौथा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम कम्युनिटी में एलिमनी को महर और इद्दत पीरियड के दौरान दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क शाहबानो केस ने मुस्लिम वुमेन के लिए भी मेंटेनेंस का हक तय किया। एलिमनी का असली कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियली वीकर पार्टनर को सपोर्ट करना, लेकिन आज के वक्त में ये एक वेपन बन गया है। कई केसेस में अनरीजनेबल डिमांड्स और फॉल्स एक्यूजेशंस के जरिए इसका मिसयूज होता है। एक रीसेंट केस में एक बीवी ने अपने एनआरआई हस्बैंड से 500 करोड़ एलिमनी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को अनरीजनेबल कहा और सिर्फ 12 करोड़ अप्रूव किए। दूसरा केस है सेक्शन 498A का मिसयूज। सेक्शन 498A, जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है, अक्सर फॉल्स केसेस के लिए यूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसयूज पर कई बार अपनी कंसर्न्स रेज की हैं। तीसरा केस है कोयम्बटूर इंसिडेंट। एक आदमी ने अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी के 80,000 रुपए 1 और 2 के सिक्कों में दिए, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। ये एक मिसाल है कि कैसे एलिमनी का सिस्टम कभी कभी एक फोर्स बन जाता है।
ये डाइवोर्सेस और एलिमनी का सिस्टम का सबसे ज्यादा असर मर्दों पर होता है, लेकिन इनकी कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। कई मर्दों को अपनी सेविंग्स और एसेट्स एलिमनी में लूज करनी पड़ती है। हाई प्रोफाइल केसेस में तो करोड़ों का लॉस होता है। डाइवोर्स और फाइनेंशियल बर्डन की वजह से कई मर्दों को डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। फेक डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी हरासमेंट केसेस मर्दों की रेपुटेशन और करियर को तबाह करते हैं। सोसाइटी डाइवोर्स्ड मर्दों को जिम्मेदार ठहराती है, जो उनका इमोशनल ट्रॉमा और बढ़ा देता है। फेमिनिज्म का कहना है कि एलिमनी और डाइवोर्स लॉज औरतों को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन क्या ये सच में इक्वालिटी को प्रमोट करता है? कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ये लॉज जेंडर बायस्ड हैं और मर्दों के लिए नाइंसाफी का सबब है। नेशनल क्राइम ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 4988 सेक्शन के 80% केसेस झूठे साबित हुए हैं। डाइवोर्स के 70% केसेस में अनरीजनेबल एलिमनी डिमांड्स फाइल की जाती हैं। ये मसला तभी सॉल्व हो सकता है जब लॉज और सोसाइटल नॉर्म्स को बैलेंस किया जाए। पहले तो जेंडर न्यूट्रल लॉज इंप्लीमेंट किए जाएं। एलिमनी और डाइवोर्स लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए जो दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद हो। दूसरा, प्री मैरिटल अग्रीमेंट्स, शादी से पहले फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए। तीसरा, फॉल्स केसेस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई जाए। जो लोग झूठे केसेस फाइल करते हैं उनके लिए सख्त सजाएं हो। चौथा, काउंसलिंग और मेडिटेशन, डाइवोर्स से पहले कपल्स को मेडिटेशन और काउंसलिंग का ऑप्शन दिया जाए। और पांचवा, रीजनेबल एलिमनी कैप्स, एलिमनी की अमाउंट दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक साइडेड हो। डाइवोर्स और एलिमनी एक जरूरत है, लेकिन इसका मिसयूज एक सोशल एपिडेमिक बन गया है। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो सच में इंसाफ करे और किसी भी जेंडर के साथ नाइंसाफी ना हो। शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज ना चले तो सेपरेशन को भी डिग्निटी के साथ हैंडल करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस इशू पर? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस डिबेट को और आगे ले जा सके।